स्कैंडल सुन लें अब आप। देखिए आप माशाल्लाह दोनों यंग हैं, क्या हैं आप? जेनजी। 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 और जेनजी जनरेशन का जेनजी। और इससे पहले क्या? और उससे पहले मिलेनियल होता है। हम लोग तो एंशंट हैं। ठीक है। देखिए अफेयर्स हो पता ना चलने दें। वाह वाह, कमाल की ये बात। सफीना भाभी आप सुन रही हैं ये बात? हाँ, सफीना को पता है। आज ईद के दिन ये बात आप तक पहुंच गई। मैंने फौरन अपने जज्बात कंट्रोल किए। अच्छा, ऐसे जबरदस्त स्टार से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। स्टार्ट उन्होंने रेडियो से किया था। उन्होंने स्टेज का सफर भी तय किया, फिर फिल्म्स, ड्रामा, क्या कुछ उन्होंने नहीं किया है। और अगर मैं कुछ तरह से नाम लूं, मिर्जा गालिब, बंदर रोड पर, मैं बात करूं तन्हाइयां की, मैं बात करूं खुदा की बस्ती की, और लाजवाल किरदार उन्होंने अदा किए हैं। यस, वी हैव द लेजेंडरी बहरोज सब्जवारी इन आवर स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक, और हमारे नाजरीन को ईद मुबारक, ARY की पूरी टीम को ईद मुबारक। बहुत मेहनत करते हैं सब, तो असल ईद तो इनकी होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू हमारी टीम की तरफ से भी। ये बताएं कि ईद कैसी गुजर रही है? बेहतरीन गुजर रही है, और हम बहुत बहुत खुश नसीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी पोतियां, नवासियां, नवासे सब साथ होते हैं। तो असल में ईद का मतलब है खुशी। और खुशी आपको फैमिली से मिलती है और दोस्तों से मिलती है। ईद के दिन का आगाज किस चीज से होता है आपकी? नमाज से। और मीट और खाने में किस चीज से आगाज होता है? हम सब नमाज के लिए जाते हैं। जब नमाज से वापस आते हैं तो शीर खुरमा तैयार होता है। वाह, वो तो लाजमी है। वाह वाह। सफीना बनाती है और वो हम खाते हैं। उसके बाद मैं कब्रिस्तान जाता हूँ, तो अपने वालिद वालिदा की कब्र पे, अपने भाई की कब्र पे। बहरोज भाई, आपने तो माशाल्लाह इतना जबरदस्त काम किया है। मैं छोटे से बहरोज सब्जवारी की बात करना चाहती हूँ, जो छोटा बच्चा है। अभी भी है। अभी भी है माशाल्लाह। यस। लेकिन उस बहरोज सब्जवारी में और आपके बहरोज सब्जवारी की ईदों में क्या फर्क है? असल में जब हम छोटे थे तो हम ईदी के चक्कर में रहते थे। मैं सच कह रहा हूँ। और नए नए नोट मिलते थे, कड़क, और वो 5 रुपए का नोट हमारे लिए बहुत वैल्यू होता था। मैं आई एम टॉकिंग पिछली सदी की बात कर रहा हूँ। झूले होते थे और चीजें होती थी खाने को। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बड़ी ऐसा दिल होता था कि बस जल्दी जाके वो खा लें, चाहे पेट खराब हो चाहे कुछ। और झूलों में बैठते थे, उसमें वो ऐसा वाला झूला होता था, उसमें ग्रीस लगी होती है। ग्रीस की वजह से वो कपड़े वपड़े खराब घर में आए तो फिर पैंटी पड़ती थी। हाँ। बहरोज भाई ये बताएं, आपने बहुत जल्दी शोहरत देखी, यानी जो आपका खुदा की बस्ती में जो नौशे का किरदार 50 बरस पहले की बात है। 50 बरस पहले एग्जैक्टली। और 1974। वो टाइम वो नहीं था कि जब सोशल मीडिया होता, एकदम से हाइप मिल गई, कुछ वायरल हो गए, टाइम लगता था आपको रिकॉग्नाइज होने में। तो वो उस वक्त आपके अंदर क्या महसूस हुआ जब आपने इतनी शोहरत हासिल की? जब खुदा की बस्ती मैंने की तो उसमें शोहरत का दबाव था। उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, और आप स्कूल के हेडमास्टर भी बुला के, अरे भाई बहुत अच्छा कर रहे हो जी, अच्छा। हमें तो पता ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। जब ये वक्त आपने देखा, एकदम से शोहरत देखी, इतनी रिस्पेक्ट, वो एक आता है ना, एक गुरूर आ जाता है, एक मैं आ जाती है। आया? मैं कई दफा बता चुका हूँ बहुत से इंटरव्यूज में, मैं जब खुदा की बस्ती मैंने की तो बहुत ज्यादा शोहरत मिली, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इसको हैंडल कैसे करूं। तो मैं रूड हो जाता था व्यूअर्स से। अब सब कह रहे हैं, अरे आप नौशा हैं। अच्छा। तुम कहो जरा, नौशा, आप नौशा हैं? आप तुम कहो मुझे, कहो आप नौशा हैं? अरे हाँ हूँ। तो फिर मुझसे रूड हो जाता था, क्योंकि मैं चिढ़ जाता था कि इतने लोग क्यों पूछ रहे हैं। तो फिर मेरी वालिदा ने मुझे समझाया कि बेटा ये शोहरत है, इसमें आपको हम्बल रहना है। बिल्कुल ऐसे ही है। जितना आपको हम्बल रहोगे और शोहरत मिलेगी। तो बस अल्लाह ताला ने, अब शोहरत ने कुछ नहीं बिगाड़ा मेरी जिंदगी में मेरा। तन्हाइयां में कबाचा का किरदार, तो वो तो बड़ा डिफरेंट था। उसको आपने कैसे अडॉप्ट किया, कैसे अडेप्ट किया? असल में देखिए, कबाचा का क्रेडिट मैं अकेला नहीं ले सकता। ये पूरी टीम का काम था। सिलेक्शन कैसे हुई कबाचा के रोल की? व्हाई यू कबाचा? नहीं, मुझे तो ऐसे लिया था उन्होंने कि भाई, और मुझे शहजाद खलील साहब ने कहा कि पीटर सेलर एक बहुत जबरदस्त एक्टर थे हॉलीवुड के। पिंक पैंथर की उनकी सीरीज है। शहजाद साहब ने मुझे कहा आप पूरी सीरीज देखें, क्योंकि एक सूटेड बूटेड आदमी है, बिल्कुल उसूलों का पाबंद है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो देख लो। मैंने वो देख ली। अच्छा, मेरे अंदर
नॉर्दर्न विजडम था, वो ब्लेंड हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, हुआ है। माशाल्लाह से आपकी और आपकी बेगम जोड़ी भी एवरग्रीन है, आपके नाम की तरह, आपके काम की तरह। तो हमने बड़े किस्से सुने, आज हम आपसे ये राज जानेंगे कि हमने ये भी सुना है कि आप उनके लिए शादी से पहले लड़के देखने बाखुदा खुद गए थे। बिल्कुल, मैं और आपका सिलेक्शन वो स्टोरी सुनाए। नहीं, मैं और जावेद ने 2-3 रिश्ते उनके लिए देखे बाखुदा, क्योंकि मेरे जावेद के और मेरे ताल्लुकात शादी से पहले के हैं। अच्छा, वी आर फ्रेंड। जावेद शेख साहब। जावेद शेख साहब। तो उनके रिश्ते आते थे, वो तो सफीना तो कहती मेरे तो बहुत रिश्ते आते थे, आपने खामा खाई। चलो वो कोई एक मजे की बात है। तो किसी के जूते खराब होते थे, किसी की बेल्ट। मैं सीरियसली उस वक्त मेरे जहन में ख्याल भी नहीं था, खुदा शाहिद है। फिर मैंने सोचा कि मैं अगर शादी करूं तो ऐसी खातून हो मेरी शरीक हयात जो मेरे काम को, शो बिजनेस को समझे। अच्छा। सफीना के 2 भाई शो बिजनेस में, जावेद शेख, सलीम शेख। डिड शी अंडरस्टैंड कि कैसी जिंदगी हो, रातों को भी शूटिंग हो रही है, खवातीन के साथ भी शूटिंग हो रही है, कभी कोई हीरोइन है। तो आपने कैसे बताया कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ? भाई मैंने, हम लोग लंदन से टर्की आ रहे थे, एक फिल्म की शूटिंग में गए हुए थे, 84 की बात। जहाज में वी आर फ्लाइंग हवा में। तो मैंने कहा यार वो ऐसा है, मैं भी सेटल होना चाहता हूँ और माशाल्लाह तुम भी सेटल हो गए हो। जावेद उसके बाद वो सब फिल्में कर रहा था, जावेद वाज अ वेरी बिजी मैन। तो मैंने बात शुरू की तो उसने कहा 1 मिनट, मुझे पता है तुम क्या बात करना, खुदा की कसम ये पानी रखा है झूठ नहीं। मैंने कहा यार ये क्या बात है, मैं कहा क्या बकवास कर रहे हो तुम यार, तुम्हें कैसे पता? कहीं भाग भी नहीं सकते, तुम्हें कैसे पता? कह रहा अच्छा रुको, एक कागज लिया, उसने कुछ लिखा उस पर, पिछली सीट के पीछे जैकेट होती है, उसमें वो पर्चा रख दें, तो आप बोलो। फिर मैंने बोला भाई मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अंडरस्टैंडिंग हो, शी शुड अंडरस्टैंड। तो मेरे जहन में ये है, मुझे पर्ची नहीं, वाला पर्चा नहीं, खुदा की कसम उसमें उर्दू में लिखा हुआ था रिश्ता। वाह भाई वाह, क्या बात, क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग टिल नाउ ट्रू कि जावेद की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो किसी और की नहीं होती। वाह 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 वाह। स्कैंडल सुन ले अब। देखिए आप माशाल्लाह दोनों यंग हैं, क्या हैं आप? जेनजी। जेनजी और इससे पहले क्या? उससे पहले मिलेनियल होता है। हम लोग तो एंशंट हैं। ठीक है। देखिए अफेयर्स हो पता ना चलने दें। वाह वाह, कमाल की ये बात। सफीना भाभी आप सुन रही हैं ये बात? हाँ, जो सफीना को पता है। आज ईद के दिन ये बात आप तक पहुंच गई। मैंने फौरन अपने जज्बात कंट्रोल किए। अच्छा, एक किस्सा, मुझे एक स्टोरी याद है, आप जॉनी लीवर साहब से मिले थे। वो जरा प्लीज एक दफा नरेट करें ना। भाई हम एक शूटिंग कर रहे थे बॉम्बे में। अच्छा। पीछे से मुझे किसी ने आके पकड़ लिया। अच्छा, आपको पकड़ा? खुदा की कसम। अरे खमाचा भाई कैसे आप? मैं करूं भाई कौन है कसम से। और ठक करके देखा तो जॉनी। अरे मैंने कहा जॉनी लीवर, कि मैं फैन हूँ यार, वो क्या है? और वो आपके फैन निकले कसम से। और अब तक हमारी दोस्ती है। क्या बात। और हम राब्ते में रहते हैं। मौसीकी से है लगाव? अरे बिल्कुल, मौसीकी तो रूह की ग़िज़ा है। तो आप गुनगुना लेते? नहीं जी, मैं माजरत चाहता हूँ। आप चाहते हैं टैलेंटेड हैं, बाखबर सवेरा जो है फारिग हो जाए। नहीं, मेरी बात में, आज ईद का मौका है, आपके कितने चाहने वाले, आपके फैंस आपको देख रहे हैं, कोई ईदी तो दे देना ना उनको। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। वाह 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 वाह, बस वाह वाह होगा, तबसरा नहीं होगा। वेरी नाइस। चले अब हम आ जाते हैं अपने गेम वाले सेगमेंट के ऊपर। गेम का नाम है, बिल्कुल एक छोटी सी सेगमेंट है हमारा। गेम का नाम है खाली जगह पुर करें, पुर करें, डैश पुर, फिल इन द ब्लैंक्स। आप में जिस तरह बचपन में टेस्ट वगैरह देते होंगे, तो अगर आप अदाकार ना होते तो डैश होते। अगर मैं अदाकार ना होता तो मुझे पायलट बनने का बहुत शौक था, लेकिन अफोर्डेबल नहीं था, क्योंकि
PPL लेने के प्राइवेट लाइसेंस जो होता है, फ्लाइंग लाइसेंस, वो पैसे बहुत लगते हैं। अच्छा सर, बॉलीवुड के किंग खान है, लॉलीवुड के किंग डैश है। फवाद खान भी है हमारा। अच्छा। मैं ये समझता हूँ मेल ऑर्डर में यंगस्टर्स में चाहत फतेह अली खान डैश है। चाहत फतेह अली खान माजरत चाहता हूँ। मीरा की अंग्रेजी डैश है। मीरा की अंग्रेजी, ऐसी अंग्रेजी दुनिया में नहीं हो सकती। क्या बात है, कितनी जबरदस्त तरीके से कवर किया है भाई, माशाल्लाह। जो हकीकत है आप बताएं। आप आखिर के तीनों सवाल आपने जो कवर कर लिए ना, इसमें मायने हमें नजर आ गया इनके अंदर का अदाकार। चलें जी, अब एक और गेम खेल लेते हैं। चलिए। और आपने इन लोगों को मशवरा देना है। लोगों को? यस, वन लाइनर मशवरा और बड़ा आपने सिंसियर और खरा मशवरा वो आप छोड़ दे मुझ पे। तो सबसे पहले आपने मशवरा देना है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। मेहनत करें। हुमायूं सईद। जबरदस्त है, मकसद है अपने एज के हिसाब से रोल करते रहो यार, चलते रहो। ओके, एज के हिसाब से रोल करते रहे। ठीक। बुशरा अंसारी। बस बुशरा से ये कहना है कि भाई देखभाल के लोगों पे खर्च करो। ओके। दानिश तैमूर को क्या मशवरा देंगे? दानिश तैमूर बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा। और फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहिए। और आयजा को क्या मशवरा देंगे आप? आयजा बहुत प्यारी बच्ची है, घर भी चलाती है, नंबर 1 एक्ट्रेस भी है, तो बेटी ऐसी ही रहना। हानिया आमिर। हानिया आमिर इस वक्त आइकॉन है जी। और हानिया, ये अल्लाह ने तुम्हें बहुत शोहरत दी है बेटा, तो इसको कंट्रोल करना, क्योंकि शोहरत जो होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। शहरोज को क्या मशवरा देंगे, आपके बेटे साहबजादे? मेरे बेटे को क्या मशवरा? बहुत अच्छी बात है, बहुत सिलेक्टिव है अपने काम में, और बेटा ऐसे ही रहना। एक्टर्स में आपस में जेलसी होती है हमारे? या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, अपना अपना काम करे। फिर कंपटीशन कैसे होगा? कंपटीशन अच्छा काम करे ना भाई। सियासत में है इंटरेस्ट? है जी। सियासत में इंटरेस्ट है आपको? समझ नहीं पाया। ठीक। फेवरेट सियासतदान बता दें अपना जी। फेवरेट पॉलिटिशियन? क्या कह रहे हैं भाई? सर फेवरेट सियासतदान। तो भाई आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे। क्या बात है, थैंक यू सो मच बहरोज भाई, आप आए और इतनी जबरदस्त अच्छी बातें की, यादें ताज़ा की। यस, ईद मुबारक। ईद मुबारक हो आपको बहुत बहुत। और आपने हमारी नाज़रीन की ईद नहीं, अब तुम उठ के ऐसे आए ईद मिलने, मैंने कहा कहीं ईद ही न मांग ले। अरे क्या कर रहे हो? क्या पता साइन के इरादे से। वैसे बनती तो थी, अब आगे आपकी मर्जी है। लेकिन आपने इस शो में आकर ईदी, ये हमारे लिए ईदी है। ये मेरे लिए भी एजाज है, इतना अच्छा आप दोनों शो करते हैं। थैंक यू सो मच। रोज सुबह आप लोग मौजूद होते हैं, बहुत शुक्रिया। इतनी ताजगी आ जाती है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। थैंक यू। आपकी तरफ से ये कॉम्प्लीमेंट आना नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात, वो अच्छी बात है। और शायद इस शो में आना एक्सेप्ट भी इसीलिए किया था। वाह वाह वाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, ऑनर्ड, बहुत शुक्रिया।